क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 में दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है और ये भी गिवन है कि ये दोनों आपस में बराबर है। और दो मैट्रिसेस तब ही इक्वल होते हैं जब उसके आर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पे पहले से गिवन है कि ए और बी आपस में इक्वल है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। मैट्रिक्स ए और बी जो कि गिवन है, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। तो पहले A11 एलिमेंट को देखते हैं। A11 एलिमेंट से मुराद है फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम। ए में फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम में यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो है 2, और बी में फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम में A11 एलिमेंट यहाँ पे जो है वो है V, यानी V जो है वो 2 के इक्वल है। V की वैल्यू 2 के बराबर है। इसके बाद U की वैल्यू चेक करते हैं। U जो है वो सेकेंड रो और फर्स्ट कलम में है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कलम A21 एलिमेंट हम चेक करेंगे U के करस्पॉन्डिंग B में। B में जो A21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कलम में जो एलिमेंट आ रहा है वो है 5, यानी इसका मतलब है कि U जो है वो 5 के इक्वल है। इसके अलावा हम अब W की कीमत मालूम करते हैं, वैल्यू मालूम करते हैं। और W जो है वो सेकेंड रो और सेकेंड कलम में है, यानी A22 एलिमेंट जो B में है वो है W, और A22 एलिमेंट यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो ए मैट्रिक्स में एलिमेंट आ रहा है वो है 0, यानी इसका मतलब यह है कि W की कीमत 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, दो मैट्रिसेस गिवन है और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ A, B, C, X, Y एंड Z। और हमने इन दो मैट्रिसेस से A, B, C, X, Y और Z की कीमतें मालूम करनी है। चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है और इक्वल मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस तब ही इक्वल होते हैं जब उसके आर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पे पहले से गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो आंसर में जब इक्वल है तो इसके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी इक्वल ले सकते हैं। तो इसलिए हम कंपेयर करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस। पहले A11 एलिमेंट यानी इस एलिमेंट को लेते हैं। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम में है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम में यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है 0, तो A11 एलिमेंट जो है वो है A11 एलिमेंट जो है वो बराबर है X + 3। उसको कंपेयर करते हैं, उसको एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में 0 है, तो इसके साथ हमने इसको कंपेयर किया। अब यहाँ से 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। X + 3 इसको -3 से कैंसिल करते हैं और -3 को यहाँ पे ऐड किया, तो दूसरी तरफ भी हम -3 लिख लेते हैं।
+3 और -3 आपस में कैंसिल, x इक्वल टू जब हम 0 में 3 को ऐड करेंगे -3 को तो -3 आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो -3 के इक्वल है। अब यहाँ पे इस एलिमेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो है z+4, z+4। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे जो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बन रहा है जो है वो 6 के बराबर है। अब 4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, +4 को -4 से कैंसिल करते हैं और 6 यहाँ पे भी -4 लिख लेते हैं। यहाँ पे -4 का इजाफा किया तो यहाँ पे भी हम -4 का इजाफा कर देंगे। +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे। z इज़ इक्वल टू 6 में से अगर हम 4 को घटा दें तो इससे 2 आ जाएगा और z की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। इसके बाद अगर हम y को देखें, y जो है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में यहाँ पे है, यानी इसकी पोजीशन जो है वो है A1 3 और यहाँ पे A1 3 एलिमेंट जो है वो है 3y-2। तो इसको 2y-7 को कंपेयर करते हैं या इसको इक्वल लेते हैं हम 3y-2 के। अब -3 को इस तरफ लाते हैं तो -3 यहाँ पे +3 है तो या इस तरफ ये -3 इक्वेशन की इस तरफ इसको नेगेटिव में लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव था, +2y ये लिख लिया, -7 इक्वल टू -2, ये 2 यहाँ पे रह गया। -3y से जब -3y में जब हम 2y ऐड करेंगे तो इससे -y आ जाएगा और इस 7 को यहाँ दूसरी तरफ ले जाते हैं या इसको +7 से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे +7 की एडिशन कर दी, इसको इजाफा कर दिया यहाँ पे, तो -2 यानी दूसरी तरफ में भी हम +7 का इजाफा करेंगे। -7 और +7 कैंसिल हो जाएगा। -y इक्वल टू अगर 7 से -7 से 2 माइनस कर ले तो इससे 5 आ जाएगा। और अगर हम बोथ साइड को -1 से ज़रब कर दें, -1 से ज़रब कर दें तो -1 × 5 डबल माइनस से +y हो जाएगा और माइनस यहाँ पे प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 5, y की वैल्यू जो है वो -5 के इक्वल है। इसके बाद a को फाइंड करते हैं। a जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे एलिमेंट है a-1 इक्वल टू यहाँ सेकंड रो, यहाँ सेकंड रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट है वो -3 है तो a-1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है। अब -1 को ख़त्म करते हैं तो -1 को +1 से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे +1 का इजाफा किया तो दूसरी तरफ भी हम +1 का इजाफा कर देंगे, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल टू -3 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ से -2 आ जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पे इससे -2 आ गया। अब b की कीमत को मालूम करते हैं। b यहाँ पे है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो यानी b -3 और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट थर्ड रो और थर्ड कॉलम में यहाँ पे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है 2b + 4। अब इस +2b को इस तरफ लाते हैं तो -2b बन जाएगा, +b लिख लिया, -3 या इस 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा
4, यहाँ पे 4 माइनस ये प्लस -3 है, यहाँ पे +3 बन जाएगा। -2b से में अगर हम 1b ऐड कर दे तो इससे -b आ जाएगा, और 4 + 3 से 7 आ जाएगा। और अगर हम इस माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दे तो b की कीमत -7 के इक्वल आ जाएगा। b = -7, या इसी तरह हम दोनों तरफ को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो b की वैल्यू -7 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद c की कीमत मालूम करते हैं। c यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है 2c + 2, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसमें सेकेंड और सेकेंड कॉलम में यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका जो है वो 0 है, इक्वल टू 0। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 2c + 2 है तो इस तरफ -2 हो जाएगा, मतलब 0 - 2, और 2c 0 में -0 अगर -2 में ऐड कर दे तो -2 आ जाता है। अब दोनों तरफ को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करते हैं। 2c = 2 -2 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, c = 2 और 2 कैंसिल -1, यहाँ पे -1 और 1 को -1 को अगर 1 पे डिवाइड करेंगे तो इससे -1 आता है, और c की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर। दो मैट्रिसेस गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a, b, c एंड d। दो इक्वेशन गिवन है और वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इक्वल ले सकते हैं। मैट्रिसेस है a + b, b + 2c, 2c + d, 2a - d इज इक्वल टू -1, -1, 4, 8 और 0। जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उसका आर्डर सेम होता है, और इसके अलावा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कंपेयरिंग the corresponding elements of these two matrices। A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में a + b के जो करस्पॉन्डिंग A1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में A11 एलिमेंट यहाँ पे -1 आ रहा है, a + b के इक्वल है -1। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ये पहला इक्वेशन बन गया। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में b + 2c, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका जो है वो 4 है, तो b + 2c इक्वल हो गया 4 के, जो कि दूसरा इक्वेशन हो गया। इस को कंपेयर करते हैं इसके साथ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो है 8, यानी 2c + d वो 8 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3। और 2a यानी 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 एलिमेंट a 2 एलिमेंट बराबर है 0 के। फर्स्ट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो है 0, यानी 2a - d = 0, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 4।
अब अगर हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, मनफी कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो b कैंसिल हो जाएगा और इस तरह हमारे पास a और c रह जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 है b प्लस 2c इक्वल टू 4 और 1 है a प्लस b इक्वल टू -1। इसको हम सब मनफी कर रहे हैं। तो हमें मालूम है अलजबरा में कि सेकंड पॉलिनोमियल या सेकंड जो इक्वेशन होता है नीचे वाला, इसकी एलिमेंटें चेंज कर दिए जाते हैं। ये प्लस b और ये माइनस b ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -a प्लस 2c इक्वल टू, अगर 4 में 1 जमा किया जाए तो इससे 5 आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम ऐड करें तो इसमें d कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 है 2c प्लस d इक्वल टू 8 और इक्वेशन 4 है 2a माइनस d इक्वल टू 0। इसको हम ऐड कर रहे हैं तो d एक अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2c प्लस 2a इक्वल टू 8 और अगर हम इससे 2 कैंसिल कर दें, 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू c प्लस a इक्वल टू 8 या दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस a इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। अब इक्वेशन 5 और 6 को अगर हम ऐड कर दे तो a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 और 6 को हम ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 5 है माइनस a प्लस 2c इक्वल टू 5 और इक्वेशन c है 6 है c प्लस a इक्वल टू 4। इसको हम ऐड कर रहे हैं तो इससे आंसर आ जाएगा। ये a प्लस a है, ये माइनस a तो ये कैंसिल हो जाएगा और c के अगर हम कोफिशिएंट को ऐड कर दें 2 प्लस 1 से 3 आ जाएगा। 3c इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अब अगर हम दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड कर दें तो 3 और 3 कैंसिल और यहाँ पे 3 आ जाएगा। c की वैल्यू c इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू 3 आ गई। अब जब हम एक वेरिएबल की कीमत मालूम हो जाए और तो उससे हम दूसरे वेरिएबल की कीमतें भी मालूम कर सकते हैं। अब अगर हम c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ से हमें b की वैल्यू मालूम हो जाएगी और अगर यहाँ पे पुट किया तो d की वैल्यू मालूम हो जाएगी। हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में c की वैल्यू 3 पुट करते हैं और b की कीमत को मालूम करते हैं। इक्वेशन 2 है b प्लस 2c इक्वल टू 4।
यहाँ पे लिख लेते हैं पुट C इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम C की कीमत 3 पुट करते हैं तो B की कीमत मालूम हो जाएगी B प्लस 2 और C की कीमत 3 है तो 3 लिख लिया इक्वल टू 4 B प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 आ जाएगा 6 इक्वल टू 4। अब 6 को इस तरफ ले जाते हैं तो B इक्वल टू 4 माइनस 6 और 6 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो B की कीमत -2 आ जाएगी। B की वैल्यू जो है वो -2 है। अब B की कीमत अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो -2 यहाँ पे पुट कर दें तो एक ही वैल्यू हमें मालूम हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं पुट B इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम B की कीमत को पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में हम B की कीमत -2 पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है A प्लस B इक्वल टू -1 और B की कीमत है -2। यहाँ पे -2 लिख लेते हैं B की जगह -1 और 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो -2 है +2 हो जाएगा -1 प्लस 2 और -2 से अगर हम -1 घटा दें या कैंसिल कर दें तो इससे 1 आ जाएगा और A की कीमत 1 आ जाएगा। इस तरह अगर हम A की कीमत यहाँ पे 1 पुट कर दे तो D की कीमत मालूम हो जाएगा। पुट A इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है 2A माइनस D इक्वल टू 0। A की कीमत 2, A की कीमत 1, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस D इक्वल टू 0 या यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस D इक्वल टू 0 या माइनस ये 2 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो -D इक्वल टू -2। दोनों तरफ माइनस है तो हम दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ से कैंसिल कर लिया और D इस तरह D इज़ इक्वल टू D की कीमत जो है वो 2 के बराबर आ गया। Thus the value of A is equal to 1, B is equal to -2, C is equal to 3 and D is equal to +2। ये है A, B, C की कीमतें।